गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें से मेरे ख्याल से 4 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखे थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आज हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो पहले हम कोसेक एक्स का डोमेन और रेंज होता है क्या वो देखेंगे, कोसेक एक्स का। ठीक है, कोसेक एक्स का डोमेन होता है ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, n बिलोंग्स टू z आएगा, एंड ये रहेगा इसका डोमेन, एंड रेंज रहेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। देखो कोसेक एक्स सभी एंगल के लिए डिफाइन रहेगा, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए डिफाइन नहीं होगा। देखो कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। ये sin x नॉट डिफाइन कौन से वैल्यू के लिए रहेगा, n पाई के लिए रहेगा। अभी हमने देखा था sin x जब 0 आएगा तब ये कोसेक क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। और sin x का हमने जनरल सॉल्यूशन देखा था, sin x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई होता है। ये देखा है हमने, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो sin वैल्यू कौन से एंगल के लिए 0 आ रही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, sin 0 0, sin पाई 0, sin माइनस पाई 0, sin 2 पाई 0, इसलिए एक्सेप्ट n पाएगा, ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट n पाएगा, ये डोमेन आएगा। और रेंज क्या रहेगी इसकी, ऑल रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट -1 to 1। क्योंकि देखो कोसेक एक्स ऑलवेज क्या होता है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाता है, नहीं तो कोसेक एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 आ जाती है। ये कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, इसलिए सभी रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट क्या रहेगा, -1 to 1 आएगा। ठीक है, देखो कोसेक 90 1 होता है, कोसेक -90 क्या रहेगा, -1 रहेगा। ओके, तो ये आपको क्या करना है, डोमेन, और ये क्या रहेगा, रेंज रहेगा। ठीक है, फिर से अब ये कोसेक एक्स ये फंक्शन कौन सा बनेगा, मेनी वन फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये डोमेन, देखो डोमेन में सभी रियल नंबर आएंगे। अभी कोसेक एक्स में क्या होता है, कुछ इंटरवल में वैल्यू से मत, अभी कोसेक 90 क्या आएगा, -1 आएगा। कोसेक 3π/2 क्या रहेगा, -1 आने वाला है। तो ये मेनी वन फंक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो अभी कोसेक एक्स का इंटरवल क्या लेना है आपको, जो साइन एक्स का आपने याद रखा होगा। देखो जब साइन एक्स हमने लिया था 1 फंक्शन बनाने के लिए, इंटरवल क्या लिया था हमने, -90 to 90 लिया था, और उसका रेंज क्या लिया था, -1 to 1। यही हमको क्या करना है, कोसेक एक्स का क्या करना है, डोमेन लेना है, दैट इज -90 to 90 एक्सेप्ट 0 आएगा, क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है। एक्सेप्ट क्या आएगा, 0, कोसेक 0 आएगा 1/sin 0, sin 0 0 होता है, तो 1/0 क्या रहेगा, अगेन नॉट डिफाइन रहेगा, और रेंज वही रहेगा -1 to 1। तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, डेफिनेटली 1 1 एंड 1 2 बनेगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन ले लेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इधर ही लिख देंगे, कोसेक इनवर्स एक्स का डेफिनेशन ले लेंगे। देखो इफ y इक्वल्स टू कोसेक एक्स डिफाइन इंटरवल -90 to 90 एक्सेप्ट 0 implies all real number except -1 to 1, ये राउंड ब्रैकेट दिया है मैंने, which is 1 1 and definitely which is 1 1 and onto function. So कोसेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड। अभी ये डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स की, और ये जो रेंज था कोसेक एक्स की वो क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी, और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और इसका रेंज रहेगा -90 to 90 एक्सेप्ट 0 आ जाएगा। ये इन शॉर्ट किसकी डेफिनेशन है, कोसेक इनवर्स एक्स की, बराबर है। यानी कोसेक एक्स का ग्राफ जो रहेगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम कोसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे अभी। ठीक है, ये तो हो जाएगी डेफिनेशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 1 और -1 के बीच में होगी ही नहीं, ये पोर्शन तो ब्लैंक रहेगा इसका, यानी इसमें तो ग्राफ आने ही नहीं वाला है, क्योंकि y की वैल्यू क्या रहेगी, -1 और 1 के बीच के नंबर छोड़ के सभी है ना, तो ये -1 लिख देंगे और ये 1। और x एक्स पे एंगल ले लेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2 एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें भी ले लेंगे -π/2, -π, -3/2 एक्सेट्रा। ठीक है, अभी 90 और किसके बीच में है, -90 और 90 के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ ग्राफ निकालना है, तो देखो अभी
इस केस में देखो अभी इसमें जो ग्राफ है देखो अभी साइन कोसेक जीरो, सॉरी कोसेक जीरो क्या रहता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। कोसेक जीरो क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा। 90 के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 90 से लेकर यह आ गया 100 1 रहेगा। ये कौन सा है, 90 बराबर ना। 90 क्या रहेगा, कोसेक 90 1 रहेगा बराबर है। और 0 क्या रहेगा, 0। तो ये ग्राफ रहेगा इसका। एग्जैक्टली क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। फिर से -90 के लिए देखो, ये माइनस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अभी क्या रहेगा, फिर से कोसेक 0 नॉट डिफाइंड रहेगा बराबर है। लेकिन कोसेक -90 क्या होता है, -1 होता है, यहां से स्टार्ट होगा देखो, ठीक है। और देखो यार -1 रहेगा, कोसेक 90 कितना रहेगा, -1। और 0 जो रहेगा ये -1 90 एंड -1, ठीक है। और 0 क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। तो ये ग्राफ रहेगा किसका, यहाँ -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू आने वाली, यहाँ 1 2 3 जो भी रहेगा प्लस आएंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ किसका रहेगा, कोसेक इनवर्स एक्स का। ये किस में निकाला है मैंने, -90 टू 90 के बीच में निकाला है, ओके। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, साइन कोसेक 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ, और 90 से लेकर 0 तक वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी, यानी इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कोसेक -90 कितना होगा, -1। फिर -90 से लेकर फिर से 0 तक क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ये मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर से ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। ये किसका ग्राफ आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का आने वाला है, तो सॉरी कोसेक एक्स का आने वाला है। ये किसका ग्राफ आएगा, कोसेक एक्स का आएगा, ओके। अभी हम फिर इनवर्स का निकालेंगे ग्राफ। इनवर्स में सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना पड़ता है। ये एक्स एक्सिस एज वाई लेना है, वाई एक्सिस एज एक्स एक्सिस लेना है, पूरा आपको क्या करना है, घुमा के सीधा रखना है इसका, ठीक है। चलो पहले ये तो नोट डाउन कर लो, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का ग्राफ, ये नोट कर लो पहले, फिर हम कोसेक इनवर्स करेंगे, ओके। नोट दिस, ठीक है। अभी ये जो कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाया मैंने सिर्फ इस इंटरवल के लिए निकाला है, सभी इंटरवल के लेना होगा तो ये ग्राफ अलग अलग बनेगा। अभी -90 तो 3π/2 बनाना रहेगा सपोज, ठीक है। देखो अभी ये तो इसका ग्राफ है जिसका -9 to 90। अभी सपोज आपको 90 और 3π/2 के बीच में बनाना, तो ये लेंगे, ये वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। ये किसका रहेगा, -90 to π, क्योंकि कोसेक पाई फिर से नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। उसके नीचे ये रहेगा बराबर है। अभी इसमें क्या रहेगा, कोसेक पाई नॉट डिफाइन रहेगा, 90 कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से ये ग्राफ बनेगा इसमें, देखो कोसेक 3π/2 यानी कितना रहेगा, 270 कितना आता है, फिर से -1 आएगा। तो ये और कोसेक पाई क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, -90 यानी कोसेक एक्स का ये, लेकिन 90 और 3π/2 के बीच में, फिर से -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़ के आगे ग्राफ रहेगा, ओके। ये वैसे ही हम अदर इंटरवल के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने निकाला आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इंटरवल के लिए, ये ऐसा रहेगा, कर्व बनती जाएगी। या अभी हम सपोज -90 to 3π/2 लेंगे तो भी ये कंटिन्यू होगा, ये पूरा यहाँ डॉटेड आएगा, फिर ये यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ डॉटेड आ जाएगा, यानी निकाल सकते, कंटिन्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या निकाला है, ग्राफ मेन फोकस कहाँ किया है मैंने, -90 to 90 पे ही फोकस किया, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में वही आपको ग्राफ लगने वाला है, ओके। नोट दिस, ठीक है। अभी कोसेक इनवर्स एक्स का लेंगे। अभी देखो इसमें अभी डोमेन क्या रहेगा, कोसेक इनवर्स का, -1 और 1 के बीच के नंबर छोड़ के सभी रहेगा, यानी एक्सिस पे लेना है, ग्राफ इसके बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। और एंगल्स हमको लेना है वो एक्सिस पे,
बराबर ना। तो ये रहेगा π/2 और ये रहेगा -π/2, ठीक है। इसके बाद आएगा पाई, फिर आएगा 3π/2 एक्सेट्रा, ये आएगा -π -3π/2, ठीक है। ओके, अब इसमें ग्राफ कैसे रहेगा देखो फिर से। ठीक है, अभी देखो कोसेक इनवर्स 1, अभी कोसेक इनवर्स 1 कैसे रहेगा देखो 90, कोसेक इनवर्स 1 कितना रहेगा, कोसेक इनवर्स 1 90 रहेगा। देखिए कोसेक इनवर्स 1 कितना रहेगा 90, और कोसेक इनवर्स 0 क्या रहेगा, ये 0 है ना, तो क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद देखो कोसेक इनवर्स -1 कितना रहेगा, कोसेक इनवर्स -1 देखो ये वैल्यू यहाँ पॉइंट रहेगा -90 -π/2, यहाँ लिख देता हूँ। कोसेक इनवर्स -1 क्या रहेगा -90 रहेगा, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर कोसेक इनवर्स 0 यानी फिर से क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जो भी यहाँ रहेगा 1 2 3 एक्सेट्रा, यहाँ -1 -2 -3 -4, यानी आपको फिर से -1 और 1 के बीच के सभी नंबर छोड़ के ग्राफ इस साइड रहेगा। ये किसका है ग्राफ, सिर्फ कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है, ओके नोट दिस। तो कोसेक इनवर्स x का आपको क्या याद रखना है, डोमेन और रेंज याद रखना है, ओके नोट दिस। लास्ट डिग्निटी फंक्शन बचा है सेक इनवर्स x, इसका ग्राफ देखेंगे। पहले तो सेक x डिफाइन करेंगे, सेक x डिग्निटी फंक्शन, सेक x डिफाइन करेंगे तो उसमें डोमेन क्या रहता है, और एंगल के लिए डिफाइन रहेगा, लेकिन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 के लिए नॉट डिफाइन रहेगा, यानी 2n+1 into π/2, where n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, और इसकी रेंज वही है जो कोसेक इनवर्स की है, वही सेक इनवर्स की भी है, और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 रहेगा। देखो सेक x क्या होता है, 1/cos x होता है। cos 0 कौन से वैल्यू के लिए आता है, cos x = 0, ये जनरल सॉल्यूशन हमने देखा था, cos x = 0 इंप्लाइज x क्या होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू 0, तो वही एक्सेप्ट लिया है मैंने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। देखो cos 90 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइन रहेगा, cos 3π/2 270 भी क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा, ओके। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आएंगे, ठीक है, और उसका डोमेन वही रहने वाला। फिर से सेक x की वैल्यू भी क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है, और सेक x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 होती है, 1 और -1 के बीच में वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये किसका आएगा, सेक x का डोमेन एंड रेंज आएगा, डोमेन एंड रेंज। लेकिन ये फिर से कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरवल ऐसा लेना पड़ेगा जो 1 1 और सेक x का इंटरवल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें रेंज तो वही आनी चाहिए, लेकिन डोमेन आपका 1 1 होना चाहिए। तो कैसे याद रखना है, आपको cos x का डोमेन पता था, क्या लिया था कोसेक इनवर्स x में, 0 to π लिया था हमने, 0 to π लिया था cos में, तो सेक में वही लेना है 0 to π एक्सेप्ट 90 लिखना है, एक्सेप्ट क्या लेना है 90, क्योंकि सेक 90 क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, और वैल्यू वही आने वाली है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये जब आप फंक्शन लोगे तब भी सेक इनवर्स x, सॉरी सेक x क्या रहेगा, 1 1 एंड ऑन आएगा, तब भी सेक इनवर्स x क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, तब भी हम सेक इनवर्स x डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी फिर से, if sec x is defined such that whose domain is 0 to π except 90 and range is for real number except -1 to 1, then which is 1 1 and on 2, which is 1 1 and on 2, then क्या बनेगा, sec inverse x is defined, डेफिनेटली उसका रेंज डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1,
एंड रेंज क्या रहेगा 0 to पाई एक्सेप्ट -90 एक्सेप्ट 90 आएगा। तो ये किसका डेफिनेशन आएगा सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका पहले सेक एक्स का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, और इस साइड आएगा -पाई बाय 2 पाई -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये y इक्वल टू सेक एक्स का अगर आप निकालता हूँ y इक्वल टू सेक एक्स, फिर से आपकी वैल्यू जो रहेगी -1 और 1 के बीच में ग्राफ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे। ठीक है, पहला देखो, अभी आपका इंटरवल क्या है 0 और पाई, मैं पहले 0 और पाई के बीच में दिखा देता ग्राफ। 0 और पाई के बीच में, पाई चाहिए 0 to पाई। ठीक है, अभी देखो सेक पाई, सेक 0 कितना होता है, सेक 0 कितना होता है 1 होता है, सेक 0 1 रहेगा। यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, सेक 0 क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, और उसके बाद सेक 90 क्या रहेगा, सेक 90 नॉट डिफाइंड रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा या इंफिनिटी आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी रहेगा इनफाइनाइट। उसके बाद पाई के लिए देखो, सेक पाई कितना होता है -1 रहेगा, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और सेक 0 90 फिर से क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, -2 -3 अप टू -4 और -∞। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, डेफिनेटली किसका आएगा सेक एक्स का आएगा। मैंने सिर्फ किस इंटरवल के लिए निकाला है 0 to पाई। आप पाई टू 2 पाई भी ले सकते हैं, पाई टू 2 पाई। यहाँ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने 0 से पाई लिया, 0 से -पाई भी निकल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका भी ग्राफ आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमने कोसेक इनवर्स में। ठीक है, तो ये आएगा ग्राफ ऑफ सेक एक्स। आपको कंटिन्यू करना तो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कोसेक इनवर्स एक्स के लिए निकालता, वैसे आप सेक इनवर्स एक्स के लिए कंटिन्यू ग्राफ कर सकते हैं। ओके, नोट दिस। अब इससे इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ये सब ग्राफ उल्टा हो जाएगा सर। एक्स एक्सिस y एक्सिस 0, अभी आपको यहाँ लेना पड़ेगा -1 और 1 के बीच में। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव -1 -2 -x ये आएगा 1। ठीक है, जो भी 2 3 4 एक्सेट्रा है, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। और y एक्सिस पे डेफिनेटली एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। इस साइड माइनस आएगा, -पाई बाय 2, इसके बाद आएगा -पाई -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई। ठीक है, -0 और पाई के बीच में। चलो 0 और पाई के बीच में ना, यहाँ से ये अंडरलाइन डालना पड़ेगा। चलो 0 और पाई के इंटरवल में, बराबर, सेक इनवर्स एक्स 0 और पाई के। अब देखो सेक इनवर्स 1 कितना होता है, सेक इनवर्स 1 होता है 0। ठीक है ना, तो सेक इनवर्स 1 0, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और डेफिनेटली सेक 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, यहाँ से इंक्रीज होके अप टू प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ग्राफ किसका रहेगा, मिलेगा तो नहीं। ठीक है ना, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अभी सेक इनवर्स -1 क्या रहेगा, पाई होगा, ठीक है ना, यानी सेक इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, पाई होता है, तो ये हाथ से रहेगा, ठीक है, पाई। और फिर से 90 के लिए क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, इकरा वैसे बनेगा, देखो पाई के लिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये ऐसा रहेगा अप टू -∞ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए, सेक इनवर्स एक्स, ओके। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, एंड रेंज डेफिनेटली 0 to π रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट क्या रहेगा, 90 रहेगा, ओके। नोट दिस, ठीक है। अभी हम डोमेन और रेंज एक साथ लिख देंगे सब, डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है ना। पहला फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या रहेगा, -1 to 1 रहेगा, और रेंज क्या रहेगा, -90 to 90, ठीक है। ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है, डोमेन एंड रेंज। इसके बाद सेकंड फंक्शन कौन सा है, कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन वही रहेगा -1 to 1, लेकिन रेंज क्या रहेगा, 0 to π। इसके बाद आता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन इसका जो रेंज रहेगा ये -90 to 90 लेना है, एक्सक्लूडिंग है, ये राउंड ब्रैकेट है, एक्सक्लूडिंग रहेगा। उसके बाद फोर्थ रेशियो है कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी क्या रहेगा, डोमेन वही रहेगा, रियल नंबर, और इसमें क्या रहेगा, 0 to π। कॉट इनवर्स एक्स का जो रहेगा रेंज 0 to π लेना है। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आपको याद रखना है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट -1 to 1, अभी जो पढ़ा है हमने। और अभी कोसेक एक्स का देखो रेंज ऐसे याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स का क्या रेंज है, देखो ये क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लिख देंगे, -90 to 90 लिख दो, राउंड ब्रैकेट, और एक्सेप्ट क्या रहेगा, 0, बस इतना याद रखो, ये याद रखो, क्योंकि कोसेक थीटा पता है आपको, 1/sin थीटा देता है, वैसे आप साइन इनवर्स एक्स का याद रखो, और राउंड ब्रैकेट लेना है इसमें, सॉरी राउंड स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद लास्ट कौन सा रेशियो है, लिखो गया, डोमेन तो वही आने वाला, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, आपको जब रेंज लिखना है तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या था, 0 to π था, तो एक्सेप्ट क्या करेंगे, 90 लिख देंगे, एक्सेप्ट 90 आएगा। तो ये आ जाएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी आगे आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स रेंज और देयर रेंज, तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि रेंज के बीच में ही आपको एंगल लेने हैं, तो रेंज पता रहेगी तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू देयर रेंज, ओके, इसकी रेंज में डिपेंड, नोट दिस। ठीक है, ये तो डोमेन और रेंज, इसका भी यूज अभी आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में करना है। अभी प्रॉपर्टीज देखना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये हमेशा एक्स होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, लेकिन एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -90 to 90 होना चाहिए, x हमेशा क्या होना चाहिए, -90 to 90 के बीच में, ओके। अब ये प्रॉपर्टी कैसे देखो, अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन सपोज π/6 है, आपको पता है π/6 है ना, 30 sin 30 कितना होता है, हाफ होता है,
साइन 30 कितना होता है हाफ, और साइन वर्स ऑफ हाफ कितना होता है 30 होता है 5/6। ठीक है, ये इन जनरल प्रॉपर्टी, यानी साइन वर्स ऑफ साइन 5/6 हमेशा 5/6 ही होता है। लेकिन आपको याद रखना है ये एंगल हमेशा -90 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, दैट इज साइन ऑफ साइन वर्स एक्स, ये हमेशा x होता है, लेकिन x मस्ट बी बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए, x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी साइन वर्स x में क्या लिया है मैंने, x की वैल्यू का यानी डोमेन लिया है मैंने, और साइन x में भी क्या लिया है, x का डोमेन लिया है, इनवर्स यूनिटी फंक्शन -90 to 90 होना है। ओके, उसके बाद वैसे ही सभी रेशियो के लिए tan इनवर्स ऑफ tan x, x होता है tan इनवर्स ऑफ tan x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x क्या रहेगा, तो यहाँ x एंगल बिलोंग्स टू रियल नहीं रहेगा, -90 to 90, सॉरी -90 क्या होना चाहिए 90 सॉरी। ओके, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या बनेगा x, लेकिन x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू। वैसे ही थर्ड कॉट के लिए प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, सभी रेशियो के लिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इज x। ठीक है ना, और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज आल्सो x रहेगा। फोर्थ वैसे ही सेक के लिए सेक इनवर्स ऑफ सेक x इज आल्सो x। ठीक है ना, और x क्या होना चाहिए यहाँ, x बिलोंग्स टू सेक का क्या याद रखना है आपको, डोमेन याद रखना है, लेकिन जो हमने इनवर्स के लिए लिया है वही डोमेन लेना है, यानी x belongs to 0 to pi except 90 वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, sec of sec इनवर्स x क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें x क्या होना चाहिए, belongs to all real number except -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही किसके लिए, कोसेक एंड सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स x के लिए, यानी कोसेक इनवर्स ऑफ, ये हम कॉस के भी ये लिख सकते हैं, कॉस के लिए मैंने कॉस का लिखा नहीं। ठीक है, कॉस के लिए यानी सभी रेशियो के लिए कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज आल्सो एक्स रहेगा। वैसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज आल्सो एक्स। और आपको ये जो लिखा है एक्स बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू, अभी साइन एक्स के लिए मैंने देखो अंदर कौन सा था, साइन एक्स था, तो एक्स का मैंने डोमेन लिखा साइन एक्स का, लेकिन ये इनवर्स के लिए जो डिफाइन किया वही लिया है मैंने। ठीक है ना, वैसे ही किसका रहेगा, अभी साइन वर्स एक्स अंदर दिया, साइन वर्स एक्स का डोमेन क्या है -1 to 1, इसलिए मैंने -1 to 1 लिखा है। वैसे सभी रेशियो के लिए आपको डोमेन और रेंज याद रखना है। जिस फंक्शन के लिए हमने इनवर्स के लिए साइन वर्स एक्स के लिए जो साइन एक्स डिफाइन किया है, जो डोमेन और रेंज लिया है वही आपको याद रहना है। वैसे सभी रेशियो के लिए तो मैंने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी वही आता है, एक्स होता है, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो एक्स। ये सभी रेशियो के लिए। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना, इसलिए डोमेन और रेंज का बहुत सारा यूज है अभी। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में यहाँ मैंने x बिलोंग्स टू लिखा नहीं, ये होमवर्क के लिए रहेगा, आप लिखते जाओ, मैंने कैसे लिखा है उसके हिसाब से आपको टेबल भी लर्न हो जाएगा, है ना, डोमेन क्या लेना है, रेंज क्या लेना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको यह आपको नोट डाउन करना है, अभी यहाँ से प्रॉपर्टीज भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, तब ये x की वैल्यू यहाँ आपको फिलअप करनी है सब के लिए। ठीक है ना, मैंने ये 2-3 सम के लिए किया है, प्रॉपर्टीज के लिए, आप बाकी के लिए कर लो। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो था, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था, ये उसको नाम दे दो आप ए। बी पार्ट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी रहेंगे, यानी सपोज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, x बिलोंग्स टू -1 to 1 रहेगा एक्सेप्ट नॉट 0। ये 1/0 क्या रहेगा, नॉट डिफरेंट रहेगा, यानी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लेना है, लेकिन 0 छोड़ के। ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं, अभी प्रूव करने। ठीक है ना, इसका प्रूफ अभी इसमें सपोज साइन इनवर्स एक्स मैं सपोज ये थीटा एज्यूम करूंगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा ही बनेगी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा लेंगे तो x क्या बनेगा
थीटा बनेगा और थीटा बिलोंग्स टू क्या रहेगा -90 to 90 रहेगा। ओके, अभी सपोज मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूंगा 1/x इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा लिख लेते हैं और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। 1/x क्या बनेगा कोसेक थीटा। अभी क्या करेंगे कोसेक को उस साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज क्या बनेगा थीटा ही बचेगा यहाँ से, बराबर है। कोसेक लेफ्ट में ले लिया, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x और थीटा क्या है थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, दैट इज sin इनवर्स x। So that is cosec inverse of 1/x is sin inverse of x, that is sin inverse of x is cosec inverse of 1/x। ये उल्टा भी हो सकता है, यानी आपने ऐसा भी लिया सपोज cosec x equals to sin inverse of 1/x लेंगे तो भी चलेगा, उल्टा भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। सॉरी cosec inverse of x is sin inverse of 1/x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज क्या रहेगा देखो, ये तो हो जाएगा प्रूफ। अभी डेरिवेटिव में आपको सपोज साइन इनवर्स 1/x लेना है डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव लोगे तो यार चेन रूल से करना पड़ेगा, पहले साइन इनवर्स का लेना पड़ेगा फिर 1/x का लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता है तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/x का होता है कोसेक इनवर्स x, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लेंगे। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको -1/x √x² -1 होता है, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। नहीं तो यार चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एक बार अप्लाई कर दो तो चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी पता रहेगी। ठीक है ना, तो इसका ये यूज है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में भी आपको बहुत सारा यूज करना है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज के लिए साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x और उल्टा भी हो सकता है कोसेक इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x होना चाहिए। ओके, नोट दिस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम cos इनवर्स ऑफ x इज sec इनवर्स ऑफ 1/x। क्योंकि देखो sec थीटा क्या आता है 1/cos थीटा, यहाँ x -1 to 1 सभी नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0 आएगा। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा ले लेंगे, तो x क्या बनेगा फिर से cos थीटा और थीटा क्या रहेगा 0 to पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/x इक्वल्स टू 1/cos थीटा, 1/x वैसे रहेगा 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, सेक को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज क्या बनेगा थीटा और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, थीटा इज cos इनवर्स x, दैट इज cos इनवर्स x। सो हेंस cos इनवर्स ऑफ x इज सेक इनवर्स ऑफ 1/x और उल्टा भी लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ 1/x, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हेंस ये प्रॉपर्टी किसके लिए cos इनवर्स x के लिए। मोस्टली सभी रेशियो के लिए, यानी सपोज tan इनवर्स ऑफ x इज cot इनवर्स ऑफ क्या रहेगा 1/x रहेगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, वैसे ही बाकी के रेशियो के लिए होगा, sec और cos का वैसे ही होगा ना आपका। ये उल्टा भी हो सकता है, अभी जो बताया मैंने sec इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए सभी रेसिप्रोकल के लिए। tan थीटा आपको पता है 1/cot थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स x इज cot इनवर्स ऑफ 1/x होता है। sec इनवर्स x क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है, तो इसलिए sec इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ 1/x बनेगा। तो ये रेसिप्रोकल नंबर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है याद रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था, फर्स्ट था sin इनवर्स x का लिया, फिर cos इनवर्स x का, फिर tan इनवर्स x का, वैसे cot इनवर्स x का भी है, cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1/x रहेगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने हैं विद प्रूफ। ठीक है ना, टिल देन तब तक आप क्या करो ये रिवाइज करो। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।